लोगों का स्वागत है श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में। तो हम लोग रामानुजाचार्य की कथा उसको शुरू करने के पहले श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक पढ़ते हैं। हम ये ऐसा अभी अगले क्लास से करेंगे कि कथा शुरू करने के पहले प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे जो आज के इस कथा से संबंधित रहेगा। तो मैं श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 को पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिर एधमाद मद पुमान नैवरार्तिम अभिधातुम वै तौम अकिंचन गोचरम। ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का श्लोक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भौतिक दृष्टि से संपन्न होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मंदांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो सकता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता होनी चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदाकदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणतापूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत यानी कि उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं और आई थिंक 2-3 हफ्ते से हम लोगों ने क्लास नहीं लिया क्योंकि जन्माष्टमी की सेवाएं थी और आप भी उसमें व्यस्त रहे होंगे। तो जस्ट टू रिकैप, हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के कथाओं में इसके पहले हम लोगों ने कथा सुन रहे थे पराशर भट्ट और व्यास भट्ट के बारे में। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आता होगा तो पराशर भट्ट और व्यास भट्ट ये 2 पुत्र हुए थे कुरेश जी को, और इनका लालन पालन स्वयं भगवान रंगनाथ कर रहे थे। रंगनाथ मंदिर के प्रांगण में उन्होंने क्रीडल लगा के रखा था, जिस झूले में बच्चे झूलते थे और वहीं पे
भगवान को जो भोग लगता था, उसके पहले बच्चे भगवान का प्रसाद उसमें से आइटम चूज करते थे क्या खाना है हमको, उसके बाद भगवान भोग लेते थे। ऐसे महान भगवान के भक्तों का वर्णन हमने देखा था, पराशर भट्ट और व्यास भट्ट। और आपने ये भी कथा देखी थी कि किस प्रकार एक बहुत बड़े पंडित वाराणसी से श्रीरंगम की तरफ आते हैं और चैलेंज करते हैं कि मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तो ये बालक उनको प्रश्न करते हैं कि आप मेरी मुट्ठी में कितने रेत के कण हैं बताइए। आपने सुना था वो एपिसोड। तो उससे वो हक्का बक्का रह जाता है वो जो पंडित थे, क्योंकि हाथ में कितने मिट्टी के कण हैं वो तो कौन गिनेगा। तो बालक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आंसर देते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी है। इस तरह से उनको पराजित करके उनको भी श्रीपाद रामानुजाचार्य के टीम में उनको ले लेते हैं। ऐसी कथाएं चल रही थी। फिर बाद में उनका विवाह संपन्न होता है, उन दोनों बालकों का उनका विवाह हो जाता है। और विवाह के पश्चात फिर वो वहीं पे रंगनाथ के साथ रहकर उनका सेवा आगे जारी रहता है। इन सब कथाओं को करने के बाद हमने देखा था कथा धनुर्दास का। धनुर्दास एक रेसलर थे। श्रीरंगम से कुछ दूर पे ही उनका गांव था और वो अपने एक गर्लफ्रेंड से बहुत अटैच थे, कनकम्बा करके उनका नाम था। तो एक बार ये दोनों श्रीरंगम में आते हैं भगवान का झांकी देखने के लिए। कुछ फेस्टिवल रहता है। उस समय हमने देखा था कि रंगनाथ के सेवा पूजा हेतु रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं। उस समय स्नान से जब रिटर्न आते देखते हैं कि धनुर्दास उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक छाता लेकर चल रहा है आगे आगे उनको देखते देखते। तो हमने डिटेल में देखा था कि किस तरह से रामानुजाचार्य को उनके ऊपर दया आती है, उसको बुलाते हैं वो और भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन कराते हैं। और भगवान का दर्शन कराकर उन्हें एकदम उनके हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि धनुर्दास पूछते हैं कि रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर आपको मैं इन आँखों से भी सुंदर आँखें अगर दिखाऊं तो क्या आप इन आँखों को छोड़ देंगे, उन आँखों को पूजा करेंगे फिर? तो धनुर्दास बोलते हैं कि ज़रूर, अगर इससे भी अगर बढ़िया और सुंदर अगर कोई चीज़ है तो फिर मैं ज़रूर उसको देखना चाहूँगा। तो रामानुजाचार्य की कृपा से धनुर्दास को भगवान रंगनाथ के दर्शन हो जाते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो दर्शन लिया जाता है उस दर्शन के बल के ऊपर पूरी तरह से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं और रामानुजाचार्य की शरण लेते हैं, रामानुजाचार्य के महान भक्त बन जाते हैं। अब इस प्रकार उस पॉइंट पे हम लोग रुके थे और रामानुजाचार्य धनुर्दास को अपने मठ में सेवा के लिए नियुक्त कर देते हैं, उनको एक सेवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद के पास कई इनको शुरू के दिनों में कई ऐसे भक्त उनके पास आए, तो कुछ भक्त उनके साथ ही रहने लगे, बाद में वापस घर नहीं गए हो, या फिर कुछ भक्त थे अपने पूरे परिवार के साथ आकर इस्कॉन मंदिर में रहते थे और वहीं पे आजीवन उन्होंने, अभी तक ऐसे कई फैमिलीज़ हैं जो अभी तक सेवाएं कर रहे हैं कई मंदिरों में इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड। और ऑफ कोर्स बाद में प्रभुपाद ने फिर एक अलग से इंडिपेंडेंट ब्रह्मचारी आश्रम बनाया, फिर गृहस्थ आश्रम तो अलग से था ही, और फिर बाद में ज़्यादा करके जो गृहस्थ थे वो अपने अपने घरों में रहने लगे और ब्रह्मचारी फिर मंदिर में रहने लगे मैनेजमेंट के हिसाब से। फिर वो आगे उस तरह से उसका डिवीज़न हो गया। बट ऐसे कई प्रभुपाद के शिष्य हैं जो शुरुआत में प्रभुपाद के पास आए तो पूरे फैमिली के साथ ही उनके साथ रहने लगे। तो धनुर्दास एक्चुअली जब रामानुजाचार्य से इस तरह से भगवान रंगनाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं और रामानुजाचार्य से विनती करते हैं कि क्या करे वो उनको दीक्षा दे। तो रामानुजाचार्य उनको, देखिए अगर ठीक से हम पालन करते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं या फिर किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं, अगर उनके पद चिन्हों पे अगर हम ठीक से चलेंगे तो इवेंचुअली हमको इच्छा होगी कि हम भी उनके जैसे बने।
इवेंचुअली हमको भी इच्छा होगी कि हम उनके जैसा जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको इच्छा होती है कि हम भी इन भक्तों की तरह क्यों ना अच्छा जीवन बिताएं। वो कितने खुश दिखते हैं, आनंदी दिखते हैं, तो हम भी विशेष से खुश रहना चाहते हैं। तो धनुर्दास इनिशिएशन के लिए अपने आप को रामानुचार्य के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल इनफ टू यू फॉर द ब्लिस इन टू विच यू हैव डिजाइन टू स्टिप अ रिच लाइक माई सेल्फ, मेक मी दाई स्लेव एंड कंप्लीट द वर्क ऑफ सल्वेशन यू हैव। तो आपने मुझे भक्ति रस में डुबा दिया है, भगवान रंगनाथ का दर्शन कर कर आपने मुझे तृप्त कर दिया। अब बचा कुचा जो कार्य है मेरे मुक्ति का, उसको भी पूरा कर दीजिए। तो क्या बाकी था अभी? दीक्षा लेना। तो ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा नहीं लेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं ना। तो भगवान के मंदिरों में आप लोग आते हैं, हम लोग सब जाते हैं, दर्शन करते हैं। जैसे धनुर्दास जी ने भी भगवान का दर्शन लिया, तृप्त हो गए। तो हो सकता था कि धनुर्दास बोल सकते थे चलो ठीक है, अभी मैंने भगवान का दर्शन ले लिया, मैं तृप्त हो गया, अभी मैं वापस अपने गाँव चले जाता हूँ। लेकिन धनुर्दास उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए, क्योंकि अगर हम एक होता है इंस्पिरेशन, इंस्टेंट इंस्पिरेशन अपने मन में आता है, कोई भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं तो। लेकिन भौतिक प्रकृति बहुत ही जटिल है। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत खतरनाक हावी रहता है हमेशा। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम अगर भक्ति में एकदम एक्सटैटिक हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ब्लिसफुल हैं, कल भी ऐसा ही माहौल रहेगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, खास करके रजोगुण और तमोगुण। तो इसीलिए आपने देखा होगा इस्कॉन में भी आपने कई बार दर्शन लिए भगवान के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो ब्लिस, वो जो एक्सटेसी था वो कंटिन्यूस रहा है, नहीं ना। तो किसी दिन हमको जप करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मानो मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। ऐसा लगता है कि अभी भौतिक संसार मुझे नहीं चाहिए, अब बस भगवान और मैं, और भगवान की भक्ति में मैं तृप्त हो गया हूँ। लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं कि मैं किसी थिएटर में बैठा हूँ या फिर कहीं बाहर बैठ के पार्क में किसी होटल का कोई चीज़ खा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द कमिटमेंट? आध्यात्मिक जीवन। देखिए इसीलिए देखिए ना, जब बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिन नयापन रहता तो उनको अच्छा लगता है, वाह स्कूल, एकदम बच्चे एंथुसियास्टिक रहते हैं। पहले नए जब स्कूल का शुरुआत रहता है, साल का पहला दिन, दूसरा दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना। लेकिन जैसे ही पढ़ाई आना चालू हो जाती है, जैसे ही रोज़ का रूटीन फॉलो करना पड़ता है, सुबह 7 बजे जाओ या फिर 12-1 बजे तक आ जाओ घर पे, फिर होमवर्क करो, तो बच्चे फिर बोलते हैं कि अच्छा था यार, पहले हम लोग स्कूल नहीं था, खेलते थे, मज़ा करते थे, अभी ये स्कूल बहुत बड़ा झंझट बन गया है। राइट। बट अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपने कमिटमेंट दे दिया है, राइट। सो देयरफॉर कमिटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना कमिटमेंट के किसी भी फील्ड में हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, जब स्त्री और पुरुष वो भी साथ में रहते हैं तो एक फॉर्मल मैरिज सेरेमनी करते हैं, राइट। फॉर्मल मैरिज सेरेमनी इसलिए किया जाता है ताकि एक दूसरे को कमिटमेंट देने का मौका मिले, यस, कि हम लोग साथ में रहेंगे, सेवा करेंगे, या किसी भी रिश्ते में। चाहे आप किसी ऑफिस में जॉब लेते हैं तो वहाँ पे आप एक बॉन्ड पेपर पे साइन करते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि मैं इतने साल यहाँ पे जॉब करूँगा, तो उसी तरह से धनुर्दास उन्होंने क्या किया, दीक्षा लिया। दीक्षा इसलिए लिया ताकि कमिटेड रह सके वो, राइट। और लंबे क्योंकि क्या होता है, देखिए आज आपको हो सकता है जब करने में एक्सटेसी हो लेकिन कल ना आए, लेकिन कल एक्सटेसी नहीं आई इसका मतलब ये नहीं कि जब नहीं कर सकते हम लोग, नहीं, हमें जब करना ही है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी वचन दे दिया है गुरु महाराज को।
हमारे काउंसलर को या मेंटर को हमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं रोज़ 16 माला जप करूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो जब हमने प्रॉमिस किया है तो हमें अभी करना ही है वो, किसी भी हालत में, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे हमारे पास टाइम हो या ना हो, टाइम निकालना ही है। यू हैव टू टेक आउट द टाइम बिकॉज यू ऑलरेडी प्रॉमिस्ड। प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे कि आपने अग्नि के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, भगवान के सामने आपने क्या किया है, वचन दिया है कि मैं 16 माला करूँगा, 4 नियम का पालन करूँगा, तो अभी करना ही है। दैट्स वाई इनिशिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इनिशिएशन लेने के बाद आप भगवत धाम चले जाएंगे एक्चुअली भक्ति करने के बाद भगवत धाम जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि स्कूल में एडमिशन ले लिया आपने तो आप पास हो गए, नहीं ना। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने का इंस्पिरेशन अगर लेना है तो इसके लिए आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर बाकी बच्चे पढ़ाई करेंगे आपके साथ, उनका संग रहेगा, आपको एसोसिएशन रहेगा, उस एसोसिएशन में और टीचर के गाइडेंस में आप हमेशा कंटिन्यूसली इंस्पायर्ड रहेंगे कि हमें ये पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो इस प्रकार धनुर्दास ने दीक्षा लेने के लिए रामानुजाचार्य से विनती की, अपने आप को कमिट करने के लिए कि मैं अभी अपने आप को कमिट करना चाहता हूँ। दिस इज़ द साइन ऑफ सरेंडर। अदरवाइज हम लोग क्या होता है ना, ऐसा हो सकता है कई बार कि हम लोग जन्म भर तक इस्कॉन में बने रहे लेकिन हम लोग कभी इस्कॉन में स्टडी नहीं होंगे। फिर अगर हमने कमिटमेंट नहीं दिया अपने काउंसलर्स को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को, तो हो सकता है आज 4 माला कर रहे हैं, कल 10 माला करेंगे और कभी करेंगे ही नहीं। दैट्स वाई कमिटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी प्रोग्रेस। तो धनुर्दास ने इस प्रकार दीक्षा लिया। रामानुजाचार्य ने उनको बहुत ही खुशी से, क्योंकि इतने क्वालिफाइड व्यक्ति बन गए थे वो, भगवान के दर्शन से इस प्रकार प्रभावित हो गए थे वो, और उनके मन में तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी कि मैं सेवा करना चाहता हूँ रंगनाथ जी की, मैं सेवा करना चाहता हूँ रामानुजाचार्य की, राइट। अगर हम किसी से भी इस तरह से बेनिफिट लेते हैं और हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि कितना, जैसे हम किसी से सुनते हैं कुछ कथाएं या फिर किसी के अंडर में कुछ सेवाएं करते, तो हम इंस्पिरेशन मिलता है कि यस मैं अभी इतना इंस्पायर्ड हूँ कि मैं इनको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहता हूँ, लाइफ लॉन्ग इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इनके एटीट्यूड को देखकर, इनके स्वभाव को, इनके भक्ति को देखकर। तो रामानुजाचार्य से तो धनुर्दास पहले से ही आकर्षित हो गए थे, प्लस भगवान रंगनाथ का जब दर्शन किया तो अब उसकी कोई कोई गुंजाइश नहीं थी कि अभी वो वापस अपने गांव चले जाए। तो उन्होंने दीक्षा ले लिया, रामानुजाचार्य ने उनको दीक्षा दिया। तो अभी ये तो जोड़ी में थे ना, वो और उनकी गर्लफ्रेंड। तो जब गर्लफ्रेंड ने देखा कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो अभी डिवोटी बन गया, हरे कृष्ण वाला बन गया है, तो अभी वो अगर हरे कृष्ण वाला बन गया तो मुझे भी अभी हरे कृष्ण वाला बनना चाहिए अगर उसके साथ रहना है तो, नहीं तो ऐसे तो वो आएगा नहीं रहने के लिए मेरे साथ। तो ये कनकम्बा, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो रामानुजाचार्य के पास गई और रामानुजाचार्य को बोलने लगी मुझे भी आपके संप्रदाय में ले लो और मेरा भी दीक्षा करा दो। और रामानुजाचार्य ने जब उनका ये इस तरह से सिंसियर रिक्वेस्ट सुना तो उन्होंने कनकम्बा को भी दीक्षित कर दिया। और फिर रामानुजाचार्य धनुर्दास और कनकम्बा इन दोनों का विवाह करा देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद डिड 1965 के बाद जो प्रभुपाद ने 11 साल मूवमेंट चलाया। तो प्रभुपाद के पास भी ऐसे कितने सारे ऐसे पेयर में लोग आते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसमें से कोई एक डिवोटी बन जाता था तो फिर ऑटोमेटिक दूसरा भी बनना ही है सिर्फ एक को बनाना आपका काम है, एक को बना दिया तो पता है आपको कि एक के साथ दूसरा भी आ जाएगा इसमें। तो प्रभुपाद भी ऐसा ही किया करते थे। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि इस्कॉन सिर्फ एक रिनाउंस ऑर्डर वाले लोगों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, नहीं, इस्कॉन सब के लिए है। और अगर आप किसी लड़की से आकर्षित भी हो तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ इस्कॉन में उसको लेकर, फिर शादीशुदा होकर अच्छी तरह से एक गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से बिताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कई कपल्स, इनफैक्ट प्रभुपाद के लीला में आप देखेंगे कि यही जैसे श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी और यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, ऐसे कई
कपल्स हैं जिन्होंने इस्कॉन के बिगिनिंग डेज में इस्कॉन को स्प्रेड करने में प्रभुपाद को बहुत और बहुत ही मदद किया। उनके बलबूते पर ही आज इस्कॉन इतना फैला हुआ है। ऐसा नहीं था कि शुरू में कोई ब्रह्मचारी थे या फिर कुछ सन्यासी थे जिन्होंने इस्कॉन को इतना स्प्रेड किया। यही जो थे गृहस्थ, 2-4 गिने चुने, मुकुंद और जानकी माता जी, इन लोगों ने ही इस्कॉन को वर्ल्ड वाइड फैलाया, फाउंडेशन रखा इस्कॉन मूवमेंट का। तो इसलिए इस्कॉन में यू ऑल आर वेलकम। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी लोगों के लिए है या फिर सन्यासी लोगों के लिए है, सब लोग आ सकते हैं, प्रोवाइडेड वी वांट टू बिकम ट्रांसफॉर्म, प्योरीफाइड एंड सीक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ कही गई है, इट इज़ क्रॉनिकल्ड दैट कि ये जो इनकी पत्नी थी धनुर्दास की, इनका नाम था कनकम्बा, ये उनसे भी बढ़कर भक्ति में आ गए भक्ति में इनसे, धनुर्दास से भी बहुत बढ़ चढ़ कर थी भक्ति में और सेवा करने में और ज्ञान में भी। ऐसा कई बार देखा जाता है जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में हम देखेंगे 10वें स्कंद में यज्ञ पत्नी का उदाहरण है। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक बार ग्वाल बाल उनको बोले कि हमें बहुत भूख लगी है, तो भगवान कृष्ण बोले जाओ यहाँ से कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञशाला में बहुत सारा भोग लगा हुआ है, जाके मांग लो थोड़ा सा प्रसाद, वो लोग दे देंगे आपको, फिर लेके आओ, फिर हम लोग उसको यहाँ पे ग्रहण करेंगे। तो ग्वाल बाल जब जाते हैं उनके पास भिक्षा मांगने के लिए, तो सारे पंडित ब्राह्मण यज्ञ करने में मगन हो गए थे। वो तो इधर नहीं देखते थे उधर नहीं देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि डिस्टर्ब हो जाएगा यज्ञ, जबकि उनको पता नहीं है कि जो यज्ञेश्वर है, जिस यज्ञ में जिनकी पूजा कर रहे हैं, साक्षात उन्होंने ही अपने दूतों को भेजा है यहाँ पे। तो नहीं समझ पाए हो। तो ग्वाल बाल वापस आते हैं, बोलते हैं कि वो ब्राह्मण देव तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम उनके पास गए भिक्षा मांगा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अभी इस बार उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, और जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे वो कृष्ण बलराम आए हैं और कुछ भिक्षा मांग रहे हैं, तो वो तुरंत आपको क्या कर देंगे, बहुत सारा प्रसाद भिक्षा में दे देंगे। तो ये ग्वाल बाल वहाँ पे चले जाते हैं और उनकी पत्नी उसे मांगते हैं भिक्षा में। तो उनकी पत्नियाँ तुरंत जैसे सुनते हैं कृष्ण बलराम की, कि कृष्ण बलराम के बारे में पहले ही सुन के रखा था, उन्होंने श्रवण किया था कि भगवान है करके, तुरंत बिना अपने पतियों की परवाह किए टोकरी टोकरी भरकर प्रसाद लेकर आती हैं और भगवान को अर्पण करती हैं। तो आप देखेंगे भागवत में या फिर ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें माताएं ज़्यादा बढ़कर भक्ति में तेज होती हैं प्रभु लोगों से भी। दूसरा उदाहरण आता है आपको इसमें दिखेगा नागपत्नी का। जब कालिया भगवान के साथ लड़ाई कर रहा था तो उनकी नागपत्नी, वो सब भगवान की भक्त थी, वो बाहर आके भगवान को विनती करते हैं कि भगवान छोड़ दो इसको, ये तो ऐसा ही नालायक है, इस तरह से आपको परेशान करता रहता है, वो विनतियाँ करती है। तो भगवान उनकी विनती सुनकर कालिया को माफ़ कर देते हैं। और कालिया जब भगवान की स्तुति करता है तो वही स्तुतियाँ गाता है जो नाग पत्नियों ने गाई थी, तो आप देख सकते हैं कितने एग्जॉल्टेड है उनकी पत्नियाँ। या फिर आप देखेंगे भागवत के 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा में, बलि महाराज जब सर्वस्व अर्पण करते हैं फिर भी तीसरा पग रखने के लिए वामन देव को जगह नहीं मिलती है, तो वामन देव बोलते कहाँ रखो तीसरा पग। तो बलि महाराज बोलते हैं कि देखो आपने सब कुछ ले लिया, लेकिन सब कुछ जो जिसका था उस मालिक को आपने अभी तक नहीं लिया है, तो ये मेरा सर यहाँ पे रख दीजिए, तीसरा आपका चरण। तो उनकी पत्नी विंध्यावली बाद में सामने आती है, बोलती है कि ये कैसा मूर्ख है, इसको लगता है कि ये शरीर भी उसका है। जब संसार में सब कुछ था, वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, तो ये क्या शरीर रह गया क्या बाकी इसका? ये शरीर उसका है क्या? ये शरीर किसका है? ये भी भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान का है। तो इस तरह से ऑफकोर्स तो बहुत ही मार्मिक और सुंदर प्रसंग है वो, ऐसा नहीं कि बलि महाराज को समझ नहीं है उस बारे में, बट ये लीला वहाँ पे की जा रही है समझाने के लिए कि किस तरह से सर्वस्व भगवान का होता है और उनको अर्पण करना चाहिए। और उनकी पत्नी विंध्यावली भक्ति में उनसे भी बढ़ चढ़ कर थी इस तरह से। इवन आप देखेंगे भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा में आप देखेंगे अम्बरीश महाराज और अम्बरीश महाराज की पत्नी, अम्बरीश महाराज की पत्नी भी उनसे भी बढ़कर थी, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी भगवान रंगनाथ के सेवा में लग जाती है। ये दोनों पति पत्नी वहाँ रंगनाथ मंदिर में रहकर रामानुचार्य के मार्गदर्शन में फिर वहीं सेवा
अपना देना चालू करते हैं, अपना जो पुराना गांव था वो सब छोड़ छाड़ के इनको पूरी तरह से सरेंडर कर जाते हैं। तो अभी इसी प्रसंग को बताते समय यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक सुंदर वर्णन किया गया है कथा, एक पास टाइम का, जिसमें बतलाया जाता है कि धनुर्दास कितने एग्जॉल्टेड थे, उनकी पत्नी कितनी एग्जॉल्टेड भक्त थी। तो रामानुजाचार्य का ये दिनचर्या था कि हमेशा वो स्नान करने के लिए कावेरी नदी में जाया करते थे। तो उनका ये नित्य क्रम था कि जब नदी में स्नान करने जाते थे तो उनके जो दो भक्त थे, दाशरथी और कुरेश, तो आपने पहले नाम सुना हुआ है, अभी ये धनुर्दास तीसरे ऐड हो गए इसमें। तो हमेशा नदी में स्नान करने के जाते समय धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के जाते थे स्नान करने के लिए नदी के ऊपर, और आते समय दाशरथी के कंधे पे हाथ रख के जाते थे जाते समय, और आते समय धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। तो अभी ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे ये क्या, कंधे पे हाथ रख के जाते हैं आते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धनुर्दास एक्चुअली शूद्र परिवार से थे और दाशरथी ब्राह्मण थे, और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण स्नान के पहले अपवित्र रहता है, स्नान के बाद पवित्र हो जाता है, राइट। तो अभी जब नदी में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उस समय एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए, धनुर्दास के ऊपर, दाशरथी के ऊपर हाथ रख के नहीं जाना चाहिए, राइट। इनके ऊपर धनुर्दास आते समय क्या करते थे, धनुर्दास के ऊपर हाथ रखते थे। जबकि स्नान करने के बाद ऐसा नहीं कि अभी उस समय देखिए कस्टम इतना बेकार था कि शूद्रों को इतना अपवित्र माना जाता था और ब्राह्मणों को इतना पवित्र माना जाता था। अब देखिए स्नान करके रिटर्न आते समय उन्हें किसके ऊपर हाथ रखना चाहिए था, दाशरथी के ऊपर, जो कि ब्राह्मण थे, जो कि स्नान के बाद पवित्र माना जाता है, लेकिन वो किसके कंधे के ऊपर हाथ रखते थे, धनुर्दास के ऊपर। तो अभी सब कुछ स्नान में हो गया, स्नान करने के बाद वापस अगर आप शूद्र को छुएंगे तो आप मतलब अपवित्र हो गए, ऐसा कस्टम था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रामानुजाचार्य ऐसा समझ रहे थे कि ये शूद्र है ये ब्राह्मण है, वो तो सबको अपना भक्त मानते, लेकिन सोशल कस्टम के हिसाब से उस समय एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप इस तरह से अपवित्र अनुचित व्यवहार करें। तो अभी ये ऐसी चीज़ देखकर रामानुजाचार्य के जो ब्राह्मण डिसाइपल थे, खास करके उनका मठ था ना, मोनेस्ट्री था, ब्रह्मचर्य आश्रम था काइंड ऑफ, जैसे यहाँ पे है। तो उनके ब्रह्मचारी डिसाइपल्स या फिर जो भी आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण लोग थे, वो बोलने लगे ये धनुर्दास इतना भक्ति में बढ़ चढ़ कर है क्या कि आप आते समय नदी से स्नान कर कर निकलते समय आप उसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रख कर आते हो, और जाते समय दाशरथी के कंधे पे हाथ रख के जाते हो। जबकि ब्राह्मण स्नान के बाद पवित्र होता है, तो आते समय आपको दाशरथी के कंधे के ऊपर हाथ रख के आना चाहिए, राइट। तो आप इतना उसको क्यों महत्व देते हैं, ऐसा ये प्रश्न उन्होंने पूछा रामानुजाचार्य से, उनके ब्रह्मचारी ब्राह्मण डिसाइपल्स ने। तो उस समय रामानुजाचार्य थोड़े चिढ़ गए, क्योंकि देखिए ये कितना एक्सटर्नल चीज़ों को महत्व देने वाला एक मतलब ये जो ब्राह्मण डिसाइपल्स है, ये हैं रामानुजाचार्य के मठ में रहते हैं, भक्त हैं, लेकिन अभी तक उनको ये समझ में नहीं आया है कि जब एक बार कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो उसके सारे एक्सटर्नल जो भी आइडेंटिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। नाउ ही इज़ प्योर, ही इज़ वैष्णव। अब उसको ये नहीं देखना है कि ये शूद्र है या ब्राह्मण है या ये वैश्य है, ये अभी वैष्णव बन गया है। वैष्णव मतलब सबसे उच्च स्तर है, शुद्ध हो गया है भगवान का पवित्र नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये सुनते हैं रामानुजाचार्य तो उनको फटकार लगाते हैं, और उस समय काइंड ऑफ जो मैंने आज श्लोक पढ़ा वैसा ही श्लोक रामानुजाचार्य बताते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य और श्री यानी कि अच्छा जन्म लेना, और हमारे पास बहुत सारा ऑपुलेंस होना, और श्री यानी कि सुंदरता होना, और श्रुत यानी कि लर्निंग्स, अच्छा पढ़ाई हमने किया होना। ये चार चीज़ें है ना इस जगत में जो लोग एस्पायर करते हैं, इसके लिए जो हमको पावर देते हैं। अच्छा जन्म, अच्छा ऑपुलेंस धन दौलत, और श्रुत मतलब ऑपुलेंस, और श्री मतलब सौंदर्यता, और श्रुत मतलब लर्निंग,
ज़्यादा है ना पढ़ाई चढ़ाई ज्ञान। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो तुम लोगों के अंदर ये 3 चीज़ें भर भर के हैं, और ये चीज़ें किसके अंदर होती है? अब देखिए, ये चीज़ें होने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से जो हमें गर्व आता है या फिर जो मद होता है, दैट्स मोर डेंजरस। हाँ, समझ रहे हैं ना? गर्व या फिर मद होना मतलब क्या इसका अर्थ है। हमें जब भी अपने लर्निंग्स का, अपने सुंदरता का या फिर अपने संपत्ति का जो गर्व होता है, तो हमारे विनाश का कारण बन जाता है वो। तो रामानुजाचार्य उनको कहते हैं कि देखो, यू आर नॉट हर्ड दैट लर्निंग रिचेस एंड हाई बर्थ स्वेल अ फूल विथ प्राइड बट अडोन अ वाइज मैन। जो मूर्ख होता है उसको जब थोड़ा सा मतलब संपत्ति मिलता है या फिर थोड़ा सा सुंदरता मिलता है उसको, या फिर थोड़ा सा ऑपुलेंस मिलता है, तुरंत वो गर्व से फूल जाता है। लेकिन बुद्धिमान, जो असली वास्तव में समझदार व्यक्ति है, वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुम लोगों में एक्चुअली ये गंदगी भरी हुई है, इसीलिए तुम लोग उसको इस तरह से देख नहीं पा रहे हो। और ये धनुर्दास, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, हाई बर्थ नहीं है, वो शूद्र फैमिली में जन्म लिया है, ऑपुलेंस नहीं है तुम्हारे जैसा रिचेस, इस तरह से मोनेस्ट्री में बड़े बड़े महलों में आश्रम में आप नहीं रहते वो वैसे, और उनके पास इतना ये भी नहीं है लर्निंग एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन तुमसे कितने ज़्यादा नम्र है वो। तो ऐसा बोल के रामानुजाचार्य उनको डिसमिस कर देते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य सोचते हैं कि इन लोगों को लेसन सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि किस तरह से भक्ति कितनी गहरी होती है। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, एक दिन इन लोगों को मतलब देखिए आचार्य हैं तो फिर अभी उन्हें सेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। एक दिन एक अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या करो, ये जो सब ब्रह्मचारी जब रात को सोएंगे ना, कपड़ा वपड़ा सुखा के, अपना आश्रम में क्या रोपलाइन रहता है ना सुखाने का कपड़ा, तो इनका सारा जाके रात को कोपिन वोपिन कपड़ा वपड़ा फाड़ दो पूरा और देखते फिर आगे क्या होता है। तो ये जो सेवक रहते हैं रामानुजाचार्य के, जाते हैं ये सब लोग सोने के बाद रात को सब कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं, कोपिन विपिन ये सब कपड़ा धोती उनका सब। और सुबह सुबह ये लोग उठते हैं अभी मंगला आरती के लिए 3:30 बजे 4 बजे, भागदौड़ रहती है ना अटेंडेंस लगाने के लिए वो टाइम में भी शायद रहता होगा, जैसे हमारे पास भी अभी आश्रम में रहता है अटेंडेंस। तो ये लोग उठते हैं, नहाते हैं, देखते हैं कपड़ा सब, इसका कपड़ा फटा हुआ है, उसका कपड़ा फटा हुआ है। तो ये लोग आपस में झगड़ना चालू कर देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, तूने मेरा कपड़ा फाड़ा, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, ये किया, वो किया। मंगला आरती रह गई बाजू में, सब इधर मारामारी चालू हो गया उन लोगों का और ये जो है इंसिडेंस ये रामानुजाचार्य के पास पहुंच जाता है। तो आपको रामानुजाचार्य ने पहले ही इसको अरेंज किया है इनको लेसन सिखाने के लिए। तो रामानुजाचार्य के पास ये सब चीज़ पहुंच जाती है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि सबको बुलाते, कहते हैं रिलैक्स, शांत हो जाओ, इस बार तुम्हारा शायद लक अच्छा नहीं था, पता नहीं किसने क्या कर दिया, तुम्हारे कपड़े फट गए, ये हो गए, वो हो गए, वगैरह वगैरह। अगली बार अभी शांत हो जाओ, अगली बार देखते हैं अगर भगवान की इच्छा होगी तो शायद ऐसा ना होगा और आप लोग टाइम पे मंगला आरती पे आ पाएंगे, ऐसा करके समझा के उनको छोड़ देते हैं। तो उसी समय रामानुजाचार्य क्या करते हैं, धनुर्दास को बुलाते हैं घर से उनके, एक ऐसे ही इनफॉर्मल मीटिंग के लिए, और काफ़ी समय उनके साथ बिताते हैं, बात करते हैं, दोपहर निकल जाती है, शाम तक ऐसा समय संध्या का आता है। और फिर जब धनुर्दास से बात करके पूरा हो जाता है तो ऑफकोर्स धनुर्दास और उनकी पत्नी कनकम्मा का क्वार्टर अलग था श्रीरंगम के अंदर ही, जहाँ पे भी रहते थे वो। तो धनुर्दास से बात करने के बाद वो अपने बाकी उनके शिष्य भी आसपास बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो धनुर्दास को वो कहते हैं अपने शिष्यों को सुनाते हुए, मतलब उनके कान में पड़े इस तरह से, अपने शिष्यों से बात करे, धनुर्दास को कान में अपने शिष्यों को बता रहे हैं और धनुर्दास सुन रहे हो। तो अपने शिष्य को कहते कि देखो धनुर्दास की पत्नी कनकम्बा अभी घर में सोई हुई है और उसके बदन पे बहुत सारे जो रहते हैं ना ज्वेलरी लगा हुआ है, तो आप क्या करो, उनके घर पे जाओ और चुपके से उनके शरीर पे जितना भी ज्वेलरी लगा हुआ है सारा का सारा निकाल के लेके आ जाओ आश्रम में। धनुर्दास से सुनते हैं, लेकिन उनको कुछ बोलते हैं कि अभी गुरु महाराज जो सेवा कराना चाहते हैं उनसे कराने दो। तो ये सब लोग जाते हैं कनकम्बा के पास, धनुर्दास के घर पे, देखते हैं खिड़की से
कि उनकी पत्नी सोई हुई है पलंग के ऊपर, एक तरह ऐसा एक साइड लेट कर, एक हाथ ऊपर ऐसा एक साइड। अभी गुरु महाराज का आदेश है कि उनके बॉडी के ऊपर से सारे ज़ेवरात निकाल दो। चुप कैसे जाते हैं? उनकी पत्नी को पता चल जाता है कि कोई तो आया है घर पे है ना। लेकिन देखती है अरे ये तो वैष्णव है, ये सारे वैष्णव लोग आए हैं, और किस लिए आए हैं घर पे पता नहीं। अभी इस समय इतनी रात को क्या काम आ गया इनको कि यहाँ पे आ गए। तो देखते हैं तो ये आ रहे हैं और एक एक करके गहना मेरा निकाल रहे हैं बॉडी के ऊपर से। तो सोचती है कि शायद गुरु महाराज को कुछ फंड का ज़रूरत है, पैसा कम पड़ गया किसी प्रोजेक्ट के लिए आश्रम में, शायद इसीलिए ये सारा ज्वेलरी निकालने के लिए आए हैं। तो अभी होता क्या है कि उनकी पत्नी ये नहीं सोचते कि अरे ये सब मेरा गहना है, ये सब क्यों लेके जा रहे हो। उनकी पत्नी सोचती है कि ये सारा जितना भी हमारा वैभव है, संपत्ति, ये सब किसका है? सारे वैष्णव का ही है। देखिए क्या सोच रहती है और क्या सोच है उनकी। सोचती है कि ये सारा जो भी प्रॉपर्टी है वैष्णव का प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी वो नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? तो लेने दो उनको, जितना भी ले सकते हैं वो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए शुरू में कहा गया था कि उनकी पत्नी इतनी एग्जॉल्टेड थी भक्ति में, डिवोशन में। ऐसा एटीट्यूड आना बहुत कठिन है हमारे लिए। हम तो थोड़ा बहुत दान कर देते, सोचते कि मैंने इतना दिया है मंदिर को, मैंने इतना दान दिया है भगवान को, है ना। जबकि उनकी पत्नी यहाँ पे सोच रही है कि जो भी मेरे पास आया हुआ है वो सब सारे वैष्णव का ही है। अब अगर वो यहाँ से आके लेके जाए तो इसमें क्या है, उनका ही है, लेके जाने दो। तो एक साइड से ज्वेलरी निकाल लेते हैं ये लोग सारे। अब बारी है अभी दूसरे साइड का ज्वेलरी, जो कि ऐसे नीचे सोई है ना, वो तो दूसरे साइड का ज्वेलरी निकालना है। तो अभी ये सोचती है कि अभी अगर जब तक टर्न नहीं हो जाएंगे तब तो ज्वेलरी कैसे उठाएंगे लोग दूसरे साइड से। तो ये हल्का सा करवट लेती है ताकि दूसरा साइड अपना हाथ ऊपर कर सके और फिर वो लोग उधर का भी ज्वेलरी निकाल के लेके जा सकें। लेकिन मूवमेंट करते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाता है हिलने का, तो ये लोग सब डर जाते हैं, जितने भी शिष्य आए थे, अरे बाप रे अभी ये जग जाएगी। और तुरंत सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जितना भी आधा ज्वेलरी निकाला था उतना आधा ज्वेलरी लेके यहाँ से गायब हो जाते हैं और मठ में चले जाते हैं रामानुचार्य के पास। जब रामानुचार्य के पास जाते हैं तो कहते हैं गुरु महाराज देखो हमने ये सब ज्वेलरी लेके आए हैं इस तरह से। अब रामानुचार्य कहते हैं कि देखो, और उसी समय रामानुचार्य धनुदास को बोलते हैं कि अब आप घर चले जाओ, बहुत देर हो गया है। और ये सारे शिष्यों को बोलते हैं अभी तुम क्या करो, धीरे धीरे धनुर्दास के पीछे पीछे जाओ और देखो कि धनुर्दास अभी अपनी पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। तो धनुर्दास आगे निकल जाते हैं, उनके पीछे पीछे ये लोग, है ना रात के समय में ये सब लीलाएं चल रही है। धनुर्दास आगे चल रहे हैं, ये शिष्य सारे पीछे। और धनुर्दास घर में पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे आवाज़ देते हैं। तो कनकांबा सोचती कि आज तो बहुत देर हो गया इनको आने में, इतने देर से आए नहीं। फिर दरवाजे पे जो नॉक आता है तो तुरंत दरवाज़ा खुलती है, उनके चरण पखारती है, धोती है। ये कस्टम था पहले के ज़माने में, घर में जब भी आप आते तो आपके चरण धोए जाते हैं और घर में आपको प्रवेश दिया जाता है ना। तो चरण उनके धोती है और घर में अंदर जैसे आते धनुर्दास देखते हैं कि कनकांबा का आधा बॉडी ज्वेलरी से भरा हुआ है और आधा खाली है कैसा एकदम अजीब सीन देखते हैं वो, एक ही हाथ में चूड़ियाँ हैं और बाजूबंद जो यहाँ पे लगाते हैं साइड के ज्वेलरी आधा ही है, बाल के इधर आधे ही ज्वेलरी है, आधा ज्वेलरी है नहीं। तो पूछते हैं कि ये क्या। अब उनको पता था कि गुरु महाराज ने भेजा हुआ है, लेकिन अभी आश्चर्य क्या है कि अरे ये सारा ज्वेलरी कैसे गायब नहीं हुआ, थोड़ा ही ज्वेलरी कैसे निकल गया। देखिए कितना इनका भक्ति का लेवल है। तो धनुदास अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे आधे ही बॉडी के ज्वेलरी कैसे गायब हो गया, आधा ज्वेलरी किधर है। तो कनकांबा, उसको पता नहीं था कि धनुदास को भी पता है कि इस तरह से गुरु महाराज ने भेजा। तो कनकांबा सारा वृत्तांत तो बताती है, कहती है कि देखो इस तरह से अपने गुरु महाराज के शिष्य आए थे और उस तरह से उन्होंने मेरा ज्वेलरी निकालने का कोशिश किया, एक साइड का निकाले, लेकिन मैं सोची कि अभी दूसरे साइड का भी उनको ज्वेलरी लेने देती हूँ तो थोड़ा टर्न हो जाती हूँ। इतने में क्या हो गया, वो लोग भाग गए। तो धनुर्दास बहुत चिढ़ जाते हैं। देखिए आप बोलेंगे सचमुच ऐसा हुआ था। ऐसी कथाएं देखिए, ऐसे भक्त हुए हैं हमारे वैष्णविज्म के इतिहास में, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है भगवान की सेवा के लिए। तो ये धनुर्दास अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि मूर्ख, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया। जब अगर अब उनकी पत्नी ने एडमिट किया था कि ये सब उनका प्रॉपर्टी है, तो उनका प्रॉपर्टी है तो उनको लेने दो। तो धनुर्दास उनको बोलते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी उनका था और वो लेने आए थे
तो ये भी उनके ऊपर ही था कि वो किस तरह से वो तुम्हारा हमारा प्रॉपर्टी चुराएंगे। चाहे वो आपको ऐसे पलटी मारने के लिए कहते हैं, आपको ऐसा आगे बिठा देते कुछ भी करके, उनको आपने उनको फ्रीडम क्यों नहीं दिया चॉइस लेने का कि किस तरह से वो ज्वेलरी चुराना है। आपने खुद से डिसीजन लिया कि मुझे इस तरह से करवट लेना है और फिर मैं ज्वेलरी लेके जाऊंगी। आपके इस गलत डिसीजन की वजह से वो लोग पूरा प्रॉपर्टी हमारा उनका लेके नहीं जा सके, आधा ही लेके गए। इस तरह से अपनी पत्नी को डांटते हैं। आप देखेंगे कि मतलब उनके मन में और उनके भाव में ये विचार है कि जो भी हमारा है वो सब कुछ क्या है, कंप्लीटली सोल्ड आउट। ये गुरु महाराज का है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये सारे वैष्णव का है। तो अगर उनको लेके जाना है सब कुछ लेके जाओ, यहाँ तक कि हमारा प्राण भी। आगे देखेंगे आप ऐसी कथाएं आएंगी कि अपना प्राण भी त्याग देते हैं, वो सर्वस्व करते हैं कुरैश। और वो आगे कथाएं आएंगी इस प्रसंग में आगे रामानुजाचार्य के। तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि एक बार अगर कोई पशु को अगर कोई मालिक उसका अगर बेच देता है दूसरे किसी मालिक को, तो फिर अब उस पशु का अपने शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। अब वो शरीर के साथ क्या करना है, उसके ऊपर क्या उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, वो केवल अधिकार उसके मालिक को है। इट्स लाइक कम्प्लीटली सोल्ड आउट एनिमल, बिक्री किया हुआ पशु, उसके ऊपर कोई ऑथोराइजेशन नहीं रहता। इसी प्रकार ये कम्प्लीटली सोचते थे कि हम लोग क्या है, पूरी तरह से बिक्री हो गए हैं रामानुजाचार्य को, वैष्णव को। तो जो भी इनका है वो सब लेके जाएं या दे दें हमें, उससे कुछ ये नहीं है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य धनुर्दास उनको डांटते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम हमारा आधा जो भी गहना था वो तो काम में आ गया उनके, और आधा फालतू में पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसा सोच रहे हैं कि आधा काम में लग गया, आधा फालतू पड़ा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। इस तरह से सोचते हुए धनुर्दास अपने इष्ट गुरु रामानुजाचार्य इनके चरणों के ऊपर ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते सो जाते हैं। देखिए इस तरह से गृहस्थ जीवन होना चाहिए हमारा। गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं है, कोई भी जीवन, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, कि हमारा जीवन डेडिकेटेड है हमारे गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, निरंतर चिंतन करते हुए उनका। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम ये या फिर कोई भी आश्रम इज़ नॉट मेंट फॉर जैसे अभी आप देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम इज़ नॉट अ फ्री होटल। आपको कभी कभी लगेगा ब्रह्मचारी रहते हैं यहाँ पे 3 टाइम खाते पीते हैं, कपड़ा लत्ता पहनते हैं, तो कभी लगेगा फ्री होटल। तो इट्स नॉट अ फ्री होटल, सेवा के लिए बना हुआ है। उसी तरह से गृहस्थ आश्रम भी इट्स नॉट अ प्लेस फॉर अनलिमिटेड फ्री सेंस एंजॉयमेंट। ये एक आश्रम है और उस आश्रम में रह के हमें सेवा करना है गुरु महाराज का, राइट। तो आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने अपना अपना एक लोकेशन सिलेक्ट किया है, चलो मुझे इस आश्रम में सूटेबल लगता है, मुझे इस आश्रम में सूटेबल लगता है। लेकिन हर आश्रम में रह के हमें क्या करना है, सेवा करना है जिस तरह से ये सुंदर यहाँ पे ये वृत्तांत दिया जा रहा है धनुर्दास और उनकी पत्नी का, कि किस तरह से शुद्ध अविचल भक्ति अपने गुरु और भगवान के चरणों में ये लोग दे रहे हैं। तो अब इस प्रकार जब ये सुनते हैं ब्राह्मण लोग, जो उनके ब्रह्मचारी डिसाइपल जो आए थे धनुर्दास के पास देखने के लिए कि ऐसा ऐसा तो ये यहाँ से सब काम खत्म करके फिर ये सुन के रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और रामानुजाचार्य को पूरा एपिसोड बताते, देखो किस तरह से धनुर्दास अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि आपने पूरा उनको ज्वेलरी चोरी करने नहीं दिया, आधा ही ज्वेलरी चोरी करके लेके गए, वो धिक्कार है हमारे जीवन के ऊपर। तो जब ये बात बताया उन्होंने उनको, तब वो सारे ब्राह्मण लोग क्या कर गए, समझ गए। और रामानुजाचार्य ने उनको समझाया, देखो उस दिन आपके थोड़े से कपड़े फट गए थे और कोपिन फाड़ दिया था किसी ने, तो आप कितना हल्ला गुल्ला कर रहे थे सुबह सुबह, और इनका गहना चोरी हो गया, फिर भी ये लोग सोच रहे हैं कि पूरा क्यों नहीं लेके गए लोग आधा ही क्यों लेके गए, इनको पूरा लेके जाना चाहिए था ना। हमारा जीवन बर्बाद है कि ये लोग पूरा नहीं लेके जा सके। और आप लोग इतने अपने आप को इतना रेनाउंस मानते हैं, आप लोग इतने अपने आप को इतना वैरागी मानते हैं, लेकिन आपके थोड़े से कपड़े कुछ समय के लिए किसी ने फाड़ दिए तो आप इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो मुझे बताइए, आप बड़े भक्ति में आप बड़े हुए हैं या फिर धनुर्दास बड़ा हुआ है? तो सब लोगों की गर्दन झुक जाती है और सब लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ, कि भक्ति में धनुर्दास बढ़ चढ़ कर हैं। और भक्ति की सही व्याख्या क्या है वो आज हमको समझ में आई,
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको पर्पसफुली किसी को ये 4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। ऐसा नहीं कि हम किसी को भक्ति करने के लिए पर्पसफुली गरीब बनना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। और ऐसा कतई नहीं है कि ये 4 चीज़ें हमारे पास रहेंगी तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कुंती महारानी का और प्रभुपाद का बताने का आशय ये है कि अगर ये 4 चीज़ें हमारे पास हो या ना हो, अगर नहीं है तो आपको तो कुछ गर्व आने का सवाल है ही नहीं, दैट्स ऑल राइट, ओके। लेकिन अगर है भी हमारे पास तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आर्टिफिशियली आपको फेंक देना, अरे नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, है ना, सुंदरता नहीं, मेरे बाल काले हैं तो सफ़ेद कर दो चेहरे का रंग गोरा है तो काला कर दो, या फिर जो भी जैसा भी है ना, या फिर इतना बड़ा महल नहीं, ये ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन हमें उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं दिखाना है, इसके ऊपर हमारा प्रोप्राइटरशिप नहीं दिखाना है कि ये मेरा है। हमारे पास कुछ ना कुछ धन, देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी के पास कुछ नहीं होता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज में कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहती ही है। थोड़ा बहुत लर्निंग, थोड़ा बहुत एजुकेशन, थोड़ा बहुत सुंदरता, थोड़ा बहुत ऑपुलेंस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमारे पास रहता ही है। तो हमें वो फेंकना नहीं है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है और इस तरह से कि ये भगवान की सेवा के लिए है, ये मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते ही है ना, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते, कि जो भी हमारे पास है वो क्या है, भगवान का दिया हुआ है, और उसे हम भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो एक्चुअल उसे वैराग्य माना जाता है। ये वैराग्य नहीं है कि हमारे पास चीज़ें है तो हम उसे छोड़ देंगे तो हम वैरागी बन गए, नहीं। एक्चुअली जगत में कोई भी वैराग्य नहीं बन सकता, क्योंकि आपका कुछ है क्या वैराग्य करने के लिए। हाँ, प्रभुपाद कहा करते थे कि इस जगत में कोई भी रिनाउंस नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि आपका कुछ होगा तो आप दे देंगे ना, उसको छोड़ेंगे ना। आपका कुछ है ही नहीं, आपका ये शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको त्याग देंगे। तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, भगवान ने हमारे पास हमको दी है उनकी सेवा के लिए। और जब तक हम उन चीज़ों को उनकी सेवा में इस्तेमाल करेंगे तब तक हम बंधन से मुक्त रहेंगे, शुद्ध बने रहेंगे इस जगत में। किसी भी चीज़ से हमें कोई भी भय नहीं रहेगा फिर। और जिस दिन हमें उन चीज़ों के ऊपर गर्व हो जाएगा, जिस दिन हम उन चीज़ों को हमारे निजी अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, उस दिन हम लोग बंधन में फंस जाएंगे, भवबंधन में, राइट। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पे बतलाया गया, ये बताने के लिए कि भक्ति किसी आश्रम स्पेसिफिक से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में है तो फिर ये बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर ये गृहस्थ आश्रम में है तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आश्रम, बट इट्स डिपेंडेंट ऑन अवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है ये। हम कहीं भी रहे, ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, या फिर जीवन की किसी भी अवस्था में रहे, राइट। चाहे हम आज कोई बैचलर है तो कोई मैरिड है, कोई आज ग्रैंडफादर बन गया है तो कोई छोटा बच्चा है, ग्रैंडसन है हम कोई भी रहें, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत में वो कथा है दूसरी इसकी, रघुनंदन की, छोटा सा बालक, हमने कुछ हफ्तों पहले डिस्कस किया था। तो भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को विवश करते हैं कि भगवान आप ये प्रसाद खाओ, तो भगवान आके खाते हैं उसको। तो छोटा बच्चा भी भक्ति कर सकता है और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, यहाँ तक कि पशु भी भक्ति कर सकते हैं। भागवत में आपको ऐसे कई उदाहरण दिखेंगे, आपको। तो उनके भी कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शंस है, जैसे गजेंद्र है, या फिर रामायण में जटायु है। हम किसी भी अवस्था में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर ये अहम भाव ना हो कि ये मेरा है और मेरे लिए बना हुआ है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान की सेवा के लिए बना है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं आज, वो भगवान के लिए है। इस समझ के साथ अगर हम चलेंगे तो हम कभी बंधन में नहीं फंसेंगे। और ऐसी चेतना बनाए रखने के लिए हमें निरंतर अपना साधना करना चाहिए, ठीक से 4 नियम पालन करने चाहिए। खास करके महामंत्र का जप हमें ठीक ठीक से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, फिर अगले हफ्ते इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे रामानुचार्य की कथाओं को। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए विद्या माता जी, आपका कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।
प्रभु जी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। प्रभु जी हम भोग लगाते हैं तो हम भोग लगाएंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते, पहले गुरु को भोग लगाना है क्या? यस डेफिनेटली, गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु के हमें, माध्यम से। या हमें गुरु को रिक्वेस्ट करना है कि आप ये जो भी मैं चढ़ा रही हूँ आप ठाकुर जी को खिलाइए, क्योंकि हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु के अंदर योग्यता है, तो गुरु वो भगवान को भोग लगा के फिर वापस हमको देंगे प्रसाद के रूप में। ठीक है, अच्छा, गुरु के माध्यम से। यस, सब कुछ गुरु के माध्यम से होता है, भौतिक जगत में भी गुरु के माध्यम से होता है ना। आप अगर स्कूल में जाते हैं तो बिना टीचर के पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं ना। तो आध्यात्मिक जगत में तो टीचर बहुत ही जरूरी है, गुरु परंपरा, राइट? यस, ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामाचार्य की जय, धनुर्दास की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी प्रेरणादायक कथा बताई। आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, 3 बार हरि बोल बोलते। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। जय। धन्यवाद।